हमारे प्यारे भांजे के साथ ही क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ, जवाब दे। बड़े मालिक, छोटे मालिक अब नहीं रहे। वो हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। क्या चले गए? हाँ, वो कुछ भी कह रहा है। रोहित, देखो मॉम आई है बेटा तेरे पास। बच्चे आंखें खोल। भाई उठ जाओ भाई, आंखें खोलो। नैना, नैना देख लो, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया जीजी हमारे साथ। यहाँ अनर्थ बोले जा रही है। पागल कह के रोहित ही। मेरे प्यारे भांजे उठो, ये तो जीजी इसके खेलने खाने के दिन थे। हे भगवान, मेरे भांजे के साथ ऐसा क्यों हुआ? उठो मेरे भांजे, उठो। क्या रो रहे हो तुम? क्या खेलने खाने के दिन बोल रहे हो तुम? रोहित नहीं पे। आनंद, तुम तो कुछ बोलो। हाँ, बोलो ना रोहित को। रोहित, बस हो गया नाटक, अभी उठो। मेरे बच्चे उठ जा। मेम साहब, संभालिए अपने आप को। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर सांप और पूनम बिटिया का क्या होगा? पहले तू अपने बेटे से पूछ, उसने क्या किया मेरे भाई के साथ। इसके सर पे चोट है और कपड़े में भी खून का दाग। मुझे तो लगता है इसी ने कुछ किया है मेरे भाई के साथ। खा गया ये मुश्तड्डा मेरे बच्चे को। छीन लिया हमारा रोहित इसने हमसे। अब तेरी जलन शांत हुई? अब तेरे कलेजे को ठंडक पहुंची? भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। इसकी रखवाली के लिए रखा था ना तुझे, तो ये कैसे हो गया? ऐसी क्या मजबूरी थी तेरी कि तू इसे बचा नहीं पाया? बोल। मालिक, राज ऐसा नहीं कर सकता मालिक। सच सच बता, नहीं तो तुझे और तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। साहब, आप अपना गुस्सा इस पे क्यों उतारे? इसने कुछ नहीं किया। हम माफी मांगते हैं, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। माँ, बड़े मालिक, आपको हमें जो कहना है कहिए, जितना मारना है मार लीजिए, अगर अपनी अम्मा को कुछ मत कहिए। हट! तेरी माँ को जरा सा धक्का लग गया तो बहुत दर्द हो रहा है तुझे, हाँ? और वो वहां जो मेरे खानदान का चिराग पड़ा हुआ, उसका क्या? क्या उसका? रोहित सच में मर गया है? अब ये कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट है? इसने कुछ नहीं किया है मिस्टर ठाकुर। सारा पाप, सारा दुष्कर्म तो आपके बेटे इस रोहित ने किया है। तो फिर इस बेचारे को क्यों मार रहे हैं? देखा, फिर आ गई अपशगुनी। अब क्या करने आई है हमारे घर पर? क्या छीनने आई है हमारा? क्या कहा तुमने? हाँ? क्या किया मेरे बेटे ने? आपके बेटे ने मुझे किडनैप किया। और मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। आपके नशे में धुत बेटे ने राज को इतना मारा, उस इंसान को जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा उससे प्यार करता था। लेकिन इस राज ने उसे एक उंगली भी नहीं लगाई। आपका बेटा मेरी इज्जत लूटने के पीछे इतना पागल हो गया था कि
कि उसने किसी को नहीं देखा और वो राज को मारता रहा मारता रहा मारता रहा, मगर राज ने बदले में कुछ भी नहीं किया। हाँ तो अगर मेरे बेटे ने इसको जरा सा हाथ लगा दिया तो ये बदले में उसकी जान ले लेगा। हाँ? बड़े मालिक, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम छोटे मालिक को मार सकते हैं? हम तो सिर्फ उन्हें ये सब करने से रोक रहे थे। पर तभी वहां एक बड़ा सांप आ गया। सांप? कैसा सांप? और वो खाई में गिर गए। हम बचाने भी गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस नागिन ने तेरे हिस्से का बदला तेरे परिवार से लेना शुरू कर दिया अद्दू। अब वो नहीं रुकेगी। अब उसका खेल शुरू हुआ है। सोचा था रोहित के रहते राज और नंदिनी दूर दूर रहेंगी, मगर अब वो खुद ही इतना दूर चला गया है कि चीजें खुद मुझे अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी। और फिर शिवानी, तुझे बाला की मौत की सजा भी तो भुगतनी है। ये बेशरम नंदिनी मुंह उठा के फिर से यहाँ पर आ गई। हमारे रोहित को खा चुकी है, अब क्या बचा है यहाँ पर? अगर मम्मी ने मुझे ना कसम नहीं दी होती तो मैं इसे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देती। आनंद ठाकुर जी कहाँ हैं? आगे की पूजा उनके ही हाथ से होनी है। जी वो कल रात से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। पंडित जी, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। तो आपको याद है हम कौन है? अभी रामचंद्र जी को हनुमान जी भूल सकते हैं क्या? तुझे तेरे सारे काम याद है, लेकिन तुझे ना तो मैं याद हूं और ना ही मेरा एक भी काम। आई एम इन लव। आपने अपनी और हमने छोटे मालिक की अपने पिताजी से बात की? तुम्हें बहुत चिंता है मेरी और रोहित की। सच्चे दोस्त ऐसे क्यों सब बदल गया है छोटे मालिक? हमरा प्यार, हमरा साथ, क्यों आपने नंदिनी जी के साथ वो सब करने की कोशिश की और क्यों हम आपको नहीं बचा पाए? क्यों? क्यों? ये सब क्या हो रहा है? हमारी स्किन वापस सर्प जैसी हो रही, पर अभी क्यों? अभी तो यहाँ पर सब लोग हैं। अगर किसी ने देख लिया तो
ना ही मुझे मेरा प्यार मिला और ना ही मुझे मेरा करियर। मैं जीना ही नहीं चाहता डैड। नंदिनी मेरी तो होगी ना डैड? तुम्हारा बाप इतना शक्तिशाली होने वाला है कि कोई भी उसके सामने ना नहीं बोल पाएगा। मैंने बोला ना मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। जाओ यहां से, मुझे अकेला रहना है। तुझ पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ अद्दू, लेकिन पंडित जी ने तुझे नीचे बुलाया है। अंतिम क्रियाएं तो तुझे ही करनी होंगी ना, रोहित की आत्मा की शांति के लिए। चल भाई। ये क्या बदतमीजी है आनंद? मैं तेरी बड़ी बहन हूं, कोई नौकर नहीं जो ऐसे हाथापाई कर रहा है। तो क्या बोला तूने अभी? तू मेरा दर्द समझती है ना? तो तेरी कोई अपनी संतान है ना, खानदान ना आगे ना पीछे। फिर क्या घंटा मेरा दर्द समझेगी तू? हाँ? रोहित भी मेरे बेटे जैसा था। नहीं था। अगर बेटे जैसा होना तो उसके साथ ये नहीं होता। मतलब ये कि तुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपनी शक्तियों से मतलब है। तू तो नागिन से भी बड़ी दोगली निकली। क्या बोल के आई थी यहाँ पर? मेरे परिवार की रक्षा करेगी? हाँ, कर ली रक्षा? आनंद शांत हो जा भाई, पहले नीचे चलकर अंतिम क्रियाएं कर ले, फिर शांति से बैठकर बातचीत करेंगे। अब बातचीत नहीं होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अपना सामान उठा, निकल इस घर से। तेरे नाम का जुलूस निकालूं? शायद तू भूल रहा है कि मैं तेरी बड़ी बहन ही नहीं, बल्कि मायावी शक्तियों और तंत्र मंत्र विद्या में भी तुझसे आगे हूं। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे। नागिन का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाई तू, मेरा क्या बिगाड़ेगी? हाँ? तेरे नाम का जुलूस निकालूं? क्या हुआ? निकल गया जुलूस? किसके नाम का? तेरा या मेरा? अब आखिरी बार बोल रहा हूं, इस घर से अपना सारा सामान उठा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि हम दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। समझे? मोहिनी के साथ ऐसा बर्ताव बहुत महंगा पड़ेगा आनंद ठाकुर। तूने तो अपनी औकात दिखा दी, अब मेरी शक्तियों से लड़ने के लिए भी तैयार हो जा। जय मां चामुंडा। ये क्या? राज में उसकी सांप की शक्तियां फिर से वापस आ रही हैं। गुरुदेव ने कहा था कि राज को उसकी सर्प की शक्तियां वापस तो मिल जाएंगी और उसे काबू रखने और उसे नियंत्रित रखने की शक्ति अभी उस पर नहीं है। अगर आनंद ठाकुर ने राज को देख लिया तो
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम यहाँ? वो नैना मामी सही तो कह रही थी। अरे ये सब वो नंदिनी की वजह से ही हुआ है। वो नंदिनी की वजह से ही हमारे बेचारे रोहित बाबा भरी जवानी में ही चल बसे। अरे खा गई वो एक माँ के जवान बेटा को। हाँ, पर देखा जाए तो वो रोहित बाबा भी गलत काम किए। एक लड़की के इज्जत पर उन्होंने जो किया। ये सब तो कहने की बात है मौसी जी। अब किसी जवान लड़के को पहले तो उसको अपने करीब लाओ, उनको रिझाओ, उनके साथ गुलछर्रे उड़ाओ, के बाद ऐसा वैसा कुछ हो जाए तो फिर सारा का सारा इल्जाम उन लड़के पे डाल दो। यही सब काम करती हैं आजकल की हाई फाई लड़कियां। अब रोहित बाबा के साथ जो कुछ हुआ, कल को यही सब अगर कौन और माँ के जवान बेटा के साथ हो गया तो? वो पंडित जी दिया मंगा रहे हैं। हाँ, हो गया का? बस ला ही रहे हैं। हाँ चल। अब मौसी जी हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा। अब माफी चाहते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन अब देखिए ना, रोहित बाबा जैसा इतना बड़ा घर का बेटा अगर नंदिनी उनके साथ भी सब कर सकती है तो हमरे राज बाबू, अरे वो तो गाय है गाय। उनका नंदिनी की तरफ खिंचाव तो कोनो से छिपा नहीं है ना। अरे लेकिन इस सब में राज बाबू का कोनो दोष ना है। अरे ये सब तो नंदिनी की वजह से ही है। वो ही है जो डोरे डालती रहती है हमने राज बाबू पर। शुक्र है आनंद ठाकुर के आने से पहले मैंने राज का रूप ले लिया। अब राज सर्प रूप में उस टोकरी के नीचे सुरक्षित है। बड़े मालिक, हमको माफ कर दीजिए। हम अपने भाई, अपने दोस्त को नहीं बचा पाए, पर हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जानता हूं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब किया करा है उस नागिन का है, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना एक बेटा खो चुका हूं और अब दूसरा बेटा खोना नहीं चाहता। कुछ भी हो जाए मुझे कभी छोड़कर मत जाना। बड़े मालिक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमरे बाबा, हमरी अम्मा और हम तीनों की जान तो आपके परिवार में बसी हुई है। नहीं बड़े मालिक, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं जानता हूं तुम कभी भी मेरे साथ गद्दारी नहीं करोगे, बस हमेशा मेरे साथ रहना। जी बड़े मालिक, चलता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। हम वापस ठीक हो गए, मगर ऐसा कब तक चलता रहेगा? इन सब चीजों को समझने के लिए और इन पर काबू पाने के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। हे महादेव,